नमस्कार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि क्षेत्र 3.7% की दर से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शेखावाटी अंचल की हवेलियों को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की बात कही। अब तक 662 हवेलियां चिन्हित। आयकर रिटर्न भरने की सीमा एक दिन बढ़ी। आज रात 12 बजे तक ITR दाखिल की जा सकेगी। प्रदेश में कल से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे और विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर जागरूकता रैलियों सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश का कृषि क्षेत्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये क्षेत्र 3.7% की दर से प्रगति कर रहा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने इस सफलता का श्रेय किसानों और वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत तथा सरकार की नीतियों को दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए राज्य और केंद्र सरकार समन्वय से काम करते रहेंगे। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि नकली उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुझे सभी राज्य के मित्रों को ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जैव उत्तेजक के नाम पे बायोस्टिमुलेंट पता नहीं कितनी दवाइयां बन रही थी, उनका साइंटिफिक आधार पता ही नहीं था और लोग बेचे जा रहे हैं। हमने उसका प्रोटोकॉल तय किया और ये तय किया कि ICR के संस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कम से कम 3 जगह उसका असर देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि उसका फायदा है कि नहीं है, और जो उस कसौटी पर खरा उतरेगा केवल वही वैधानिक रूप से बेचा जा सकेगा। बाकी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि शेखावाटी अंचल की हवेलियां प्रदेश की अनमोल धरोहर है। इस समृद्ध विरासत की हर संभव सुरक्षा और रखरखाव किया जाएगा। श्री शर्मा कल मुख्यमंत्री कार्यालय में शेखावाटी विरासत संरक्षण संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि झुंझुनू, सीकर और चूरू में अब तक 662 हवेलियों को चिन्हित किया जा चुका है। इन्हें अब टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर हेरिटेज वॉक, सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी और होम स्टे की सुविधा विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि शेखावाटी के रामगढ़, नवलगढ़, खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर की विरासत के संरक्षण के लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त समिति गठित की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र पर्यटन में सिरमौर बन रहा है। इस साल के शुरुआती 6 महीनों में ही झुंझुनू, सीकर और चूरू में लगभग 1 करोड़ 90 लाख घरेलू पर्यटक और 33,000 से ज्यादा विदेशी सैलानी आए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख एक दिन बढ़ा दी है। अब ITR आज रात 12 बजे तक भरी जा सकेगी। आयकर विभाग ने कल देर रात सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। विभाग ने बताया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 7 करोड़ से अधिक रिटर्न भरे जा चुके हैं। जैसलमेर सीमेंट हब बनने की ओर बढ़ रहा है। खनन विभाग की ओर से सीमेंट कंपनियों को संयंत्र लगाने के लिए जिले में 8 नए ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जैसलमेर जिले में 2 कंपनियों ने सरकार के साथ MOU के बाद सीमेंट फैक्ट्री लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा खनन विभाग के माध्यम से सीमेंट कंपनियों को 8 नए ब्लॉक खनन के लिए आवंटित कर दिए हैं, जिससे जैसलमेर अब सीमेंट फैक्ट्रियों का हब बन जाएगा। सीमेंट फैक्ट्रियों की स्थापना व सीमेंट ग्रेड लाइन स्टोन का खनन शुरू होने पर जैसलमेर में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों को रोजगार भी मिलेगा। वही कंपनियों द्वारा CSR फंड के तहत जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने का प्रयास भी किया जाएगा। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। कर्मचारी चयन आयोग ने बड़े पैमाने पर संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2025 रद्द किए जाने की सोशल मीडिया खबरों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि यह भर्ती परीक्षा पूरे देश में सभी केंद्रों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। आयोग ने परीक्षार्थियों को आश्वस्त किया कि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रहेगी।
राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2025 के लिए आवेदन आज से किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। उन्होंने बताया कि इस साल 16 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में कल से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण और आवश्यक सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से सफाई व्यवस्था सुधार, नालियों की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग स्थल चिन्हीकरण, लीज होल्ड और फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित कई काम किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन और स्वीकृति के काम होंगे। इसके साथ ही रास्ता खोलने, स्वामित्व पट्टे बनाने, गिरदावरी करवाने, क्षतिग्रस्त स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के सुधार सहित अन्य काम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कल से कई कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। शिक्षा विभाग कल प्रदेश भर में मेगा PTM आयोजित करेगा। इस दौरान 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कल से ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और सांस्कृतिक सृजन पखवाड़े का भी शुभारंभ होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल से सेवा पर्व पखवाड़े का शुभारंभ होगा। इसे स्वच्छता ही सेवा थीम पर मनाया जाएगा। जीएसटी परिषद की 3 सितंबर को हुई बैठक के बाद कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की घोषणा की गई है। इससे लोगों को व्यापक स्तर पर राहत मिलेगी। 22 सितंबर से लागू होने वाली नई दरों में आज हम बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र के सुधारों पर। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने कृषि क्षेत्र में जीएसटी में कमी कर किसानों को राहत दी है। 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। टायर और ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप सहित ट्रैक्टर के पुर्जों पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 5% की गई है। विशिष्ट जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर सहित कई अन्य कृषि मशीनों पर भी दर 12 से घटाकर 5% की गई है। इन बदलावों से खासकर छोटे और मध्यम किसानों को फायदा होगा। कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी से खेती की लागत कम होगी। नई कर दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होगी। आज विश्व ओजोन दिवस है। सरकार की ओर से भी वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ईवी पॉलिसी लागू की गई है। एयर क्वालिटी की जांच के लिए भी भीड़भाड़ वाले स्थानों पर प्रदूषण मापक यंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही औद्योगिक प्रदूषण पर निगरानी के लिए उद्योगों की नियमित जांच और सड़कों पर धूल की रोकथाम के लिए स्वीपिंग मशीनों से सफाई की जा रही है। ओजोन दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भरतपुर में आज रैली निकालकर इसके महत्व की जानकारी दी गई। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को ओजोन परत और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि क्षेत्र 3.7% की दर से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी अंचल की हवेलियों को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। अब तक 662 हवेलियां चिन्हित। आयकर रिटर्न भरने की सीमा एक दिन बढ़ी। आज रात 12 बजे तक ITR दाखिल की जा सकेगी। प्रदेश में कल से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। और विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर जागरूकता रैलियों सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।